होम लोन लेते समय ध्यान रखें ये बातें, वरना हो सकता है आपको नुकसान। खुद का एक घर खरीदना या फिर बनवाना कई लोगों का एक सपना होता है। बढ़ती महंगाई के बीच लोगों का यह सपना काफ़ी मुश्किल से पूरा होता है। हालांकि होम लोन लेना एक लॉन्ग कमिटमेंट है जो काफ़ी महंगी भी है। इन दिनों होम लोन की ब्याज दर 6.65% से शुरू होती है, लेकिन यह बैंक या फिर लोन संस्थान और लोन योजनाओं के आधार पर अलग अलग हो सकती है। कई बार हमें होम लोन का ब्याज कम लगता है, लेकिन चुकाते वक्त यह हमारे लिए कई मुश्किलें भी पैदा करता है। इसलिए होम लोन लेते समय कई बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। लोन का सिर्फ इंटरेस्ट रेट कम है, इसका मतलब यह नहीं आप तुरंत होम लोन के लिए अप्लाई कर दें, बल्कि आपको प्रॉपर रिसर्च करने की आवश्यकता है। सबसे ज़रूरी बात आपको यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आप अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को नुकसान पहुंचाए बिना समय पर लोन चुकाने में सक्षम है या नहीं। कुछ लोग होम लोन लेते वक्त कुछ गलतियां कर बैठते हैं जो नहीं करनी चाहिए। इस वीडियो में बताएंगे उन गलतियों के बारे में जिसे नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपू गोस्वामी आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है दीपू गोस्वामी व्लॉग। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का नोटिफिकेशन भी प्रेस कर दें। तो दोस्तों, लोन लेते वक्त हमें जिस बात का सबसे पहले ध्यान रखना है वो है कमिटमेंट से पहले फाइनेंस की। सबसे ज़रूरी और महत्वपूर्ण है कि आप होम लोन अप्लाई करने से पहले सुनिश्चित करें कि आपको कितने अमाउंट की ज़रूरत है। यह आप तभी डिसाइड कर पाएंगे जब आपको अपनी प्रॉपर्टी के बारे में पूरी जानकारी होगी। कीमत से लेकर लागत तक सब कुछ पहले से तय कर लें। इसके बाद उतनी ही राशि के लिए होम लोन के लिए अप्लाई करें। बिना पूरी जानकारी के अगर आप अधिक राशि का होम लोन लेते हैं तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आप चाहें तो बैंक कर्मचारी से इस बारे में सलाह ले सकते हैं। इसके साथ ही सही लेंडर चुनें और सुनिश्चित करें कि आपका क्रेडिट स्कोर हाई हो और लोन के योग्य हो। उसके बाद दोस्तों, होम लोन लेने के लिए हमारे पास स्टेबल जॉब होना बहुत ही ज़रूरी है। लोन की राशि चुकाना हर किसी के बस की बात नहीं होती, इसलिए आपके पास एक स्टेबल जॉब होनी जरूरी है। होम लोन लॉन्ग टर्म फाइनेंस कमिटमेंट होता है जिसे लोग 10 से 15 साल के अंदर चुकाते हैं। इसलिए आपके पास निश्चित अमाउंट होना चाहिए ताकि आप समय पर लोन चुका सकें। कई लोग समय पर लोन का राशि नहीं चुका पाते, जिसकी वजह से ब्याज बढ़ता चला जाता है। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट होनी चाहिए ताकि आप समय पर भुगतान कर सकें। उसके बाद EMI डिफ़ॉल्टर होने पर ना करें ये गलती। अगर आपने किसी कारणवश पर्सनल लोन, कार लोन या फिर किसी अन्य लोन को समय पर नहीं चुकाया है और उसके बाद आप होम लोन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह गलत निर्णय हो सकता है। बता दें कि इन दिनों कोरोना महामारी की वजह से ज़्यादातर लोग नौकरी गंवा चुके हैं। वहीं कुछ लोगों की सैलरी को कट करके दिया जा रहा है। ऐसे में एक और लोन का बोझ लेना सही डिसीज़न नहीं है। अगर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है तो ही समय का इंतज़ार करें, लोन का बोझ अपने सिर पर ना लें। उसके बाद होम लोन लेने के लिए कंटीजेंसी फंड का ले सहारा। अगर आप होम लोन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो उससे पहले कंटीजेंसी फंड बहुत ज़रूरी है। यह एक तरह का इमरजेंसी फंड होता है जो आपको आने वाले फाइनेंशियल रिस्क से बचाएगा। कई बार होम लोन लेने पर आपको पूरी सैलरी कटवाने की आवश्यकता पड़ सकती है। ऐसे में अगर आपके पास कंटीजेंसी फंड है तो लाइफ आसान हो जाएगी। अगर आपका कंटीजेंसी फंड अधिक है तो लोन लेने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप उसी अमाउंट से घर खरीद सकते हैं। इसी तरह अगर आप होम लोन लेते समय जॉइंट ओनरशिप लेते हैं तो उससे भी आपकी बचत होती है। अगर आप वर्किंग हैं और अपने नाम पर होम लोन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। वहीं पत्नी प्राइमरी लोन एप्लीकेंट बन सकती है, जिससे उन्हें पुरुष की तुलना में कम इंटरेस्ट रेट मिलेगा, क्योंकि महिलाओं को पुरुष की तुलना में कम स्टैंप ड्यूटी का लाभ मिलता है, जिसके जरिए ज़्यादा से ज़्यादा इनकम टैक्स बचाया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ ऐसी ज़रूरी बातें जिन्हें लोन लेने से पहले ध्यान में रखना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का नोटिफिकेशन भी प्रेस कर दें।